एक बार बेटा हॉरिजॉन्टल लेके गए, एक बेटा बेटा ऐसे आगे पीछे, इसे कहते हैं ट्रांसलेटर। फिर था सर्कुलर, एक एंड लिया और उसे यूं घुमा दिया। अब है रोटेशनल, ऐसे रखी थी कॉइल और इसे यूं घुमाता जाऊं। और रोटेशनल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेशनल। तो बेटा अब है क्या टॉपिक जो है बेटा, ये लैपटॉप के तार निकाल दिए बेटा, ये तो चार्ज हो गया, लाइट चली गई, अननेसेसरी बदतमीजी टोटल। ये सब चला रहा हूं, नेट भी चला रहा हूं, चला रहा हूं। अब तू इधर चलाएगा तो लाइट आ जाएगी। लग ना तो आ जाएगी। तो बेटा क्या है मोशनल ईएमएफ, और वो भी क्या है बेटा रोटेशनल। कैसा बेटा रोटेशनल? क्या करें? व्हेन अ कंडक्टिंग कॉइल is rotating about its axis with angular velocity omega radian per second in uniform magnetic field then due to change in flux ये रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। हाँ ना कभी फिर भी जुगाड़ तो रखना पड़ेगा। चेंज इन फ्लक्स EMF induced in it क्या बेटा? चार्जिंग इसकी तीनों चल, अभी तो हॉटस्पॉट से चल रहा, मैं चला रही हूँ, नेट ही चल रहा है। चल देख ले। तो बेटा जी क्या करें? लेट अ रेक्टेंगुलर कॉइल मैं इधर से लगा दूं, बात सच्ची देखो। नेट उधर लगा दे। Let a rectangular coil PQRS of resistance R and area A rotates about its axis। तो A तो बेटा मैंने मान लिया एरिया ऑफ कॉइल, B क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, N बेटा नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी, R बेटा रेजिस्टेंस, then magnetic flux। phi equals to beta NBA cos of theta। फ्लक्स क्या होता है बेटा? NBA cos theta and omega equals to बेटा theta upon t। तो थीटा इक्वल्स टू बेटा ओमेगा टी, तो फ्लक्स वुड बी NBA cos ऑफ ओमेगा टी। ये बेटा मेरा आ गया फ्लक्स बाय सेकंड लॉ ऑफ फैराडे।
इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इक्वल्स टू माइनस एन बी ए डी ओवर डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। तो E इक्वल्स टू माइनस एन बी ए कोस का बेटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो E इक्वल्स टू बेटा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ और यहां पर जो मैक्सिमम होगा ई नॉट वो एन बी ए ओमेगा बाई ओम्स लॉ। I इक्वल्स टू बेटा E बाई आर। तो I इक्वल्स टू बेटा E कितना है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो I इक्वल्स टू बेटा इसे लिख दो I नॉट साइन ओमेगा डी और I नॉट जो पीक वैल्यू होगी एन बी ए ओमेगा। ये बेटा करंट। तो मोशनल ईएमएफ के 3 फेज थे। पहले फेज में बेटा हमने देखा था ट्रांसलेटरी मोशन E इक्वल्स टू बी एल वी, दूसरा था सर्कुलर मोशन E इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 और बेटा तीसरा है ये रोटेशनल और इसमें ईएमएफ है एन बी ए ओमेगा। तो जो वो क्वेश्चन था जो बच्चे ने अभी पूछा था 5th या 6th जो भी क्वेश्चन था उसमें यदि सर्कुलर मोशन की बात होती तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 अप्लाई कर देते, लेकिन रोटेशनल है। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं पढ़ के सुनाता हूं और यही कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। और जब तक इससे पहला क्वेश्चन भी मैंने कराया था, क्वेश्चन था वो 6th। A circular coil of radius 8 cm and 20 turn is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second in uniform horizontal magnetic field. Obtain the maximum and average EMF induced in the coil. If coil form a closed loop of resistance 10 ohm, calculate maximum value of current. हेलो जी, कौन सी क्लास? कौन आप? बेटा बेटी? ओके, कौन सा स्कूल है जी? देखो मैम, एक्चुअल में ऑनलाइन क्लास चल रही है और ऑनलाइन में भी क्या है कि मैं जूम ऐप पर क्लास लेता हूँ 3-1.5 घंटे क्लास होती है, उसमें 3 ग्रुप बने हुए हैं और मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है 6 और उसमें ये
तो या तो 3:30 बजे क्लास ज्वाइन कर लेंगे या 5 बजे। बेटा जरा किसी की कॉल आ गई थी मेरे लाल। ये सारे बच्चे कहाँ भाग जाते हैं, मैं तो समझ ही नहीं आता इनका। चाहे कुछ पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो, इनकी दिक्कत हमेशा ही रहती है। तो बेटा बात थी रोटेशनल की, जो ये है ये मैक्सिमम ईएमएफ है, ये मैक्सिमम करंट है। और साइन और कॉस ग्राफ आपने देखा होगा, उसमें एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या है। ये फॉर्मूले रहने देता हूं बेटा, जिससे आप थोड़ा सा देख लो कि क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था और क्या मुझे बेटा निकालना था। क्वेश्चन नंबर था बेटा 6। एक सर्कुलर कॉइल है, उसकी रेडियस दी है बेटा 8 × 10⁻³ 2 मीटर, सॉरी। नंबर ऑफ टर्न दिए बेटा 20। ओमेगा दिया है बेटा 50 रेडियन पर सेकेंड। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 3 × 10⁻² टेस्ला। और रेजिस्टेंस दिया है बेटा 10 ओम। तो पहले मुझे चाहिए ईएमएफ। तो पहले केस में ईएमएफ मैक्सिमम, ये रहा फॉर्मूला बेटा, NBA ओमेगा 20 × 3 × 10⁻² एरिया πr² × ओमेगा 50। 50 दूनी 100, 1000 हो गया बेटा 30 πr² बेटा 64 × 10⁻⁴। 4 दिया 12, 18 19.19 पाई, ये तो बेटा ही है ना। और ई एवरेज बेटा कितना हो जाएगा 0। फिर निकालो बेटा करंट। करंट I = NBA ओमेगा बाई आर। तो 0.1920 पाई अपॉन रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10। तो 0.0192 पाई, दिस इज द करंट। किसका था ये क्वेश्चन बेटा? ये 6 क्वेश्चन किसका था सर? अमित का। अब समझ गए बेटा? अरे अब समझ आ गया? जी सर आ गया। अब बेटा इसके यस सर समझ गए। यदि मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं, और वो बेटा टॉपिक का जो कंडीशन है वो सर, हाँ बोलो सर जी। हाँ बोलो बोलो। जी एवरेज 0 कैसे आ गया? साइन की एवरेज वैल्यू क्या होती है? ओके सर, ओके ओके समझ गया। साइन और कॉस की बेटा एवरेज वैल्यू यही होती है। अब सुनो, यहां तक मोशनल ईएमएफ था जो हमने बेटा अब तक पढ़ा। मोशनल ईएमएफ के बाद अब जो हमारे पास सिचुएशन बनती है वो है बेटा इंडक्टेंस। आपको याद होगा मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि पूरी फिजिक्स में एक होता है कैपेसिटर, एक होता है रेजिस्टर, एक होता है इंडक्टर। अब है बेटा सेल्फ इंडक्टर या सेल्फ इंडक्शन। क्या है ये? कोई भी सर्किट यदि आप लेते हो, किसी भी तरह का कोई सर्किट है आपके पास, चाहे आप केबल टीवी की बात करो, इंटरनेट कनेक्शन की बात करो, कहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करो, कोई भी सर्किट है, उसमें 3 टर्म होते हैं। एक होता है कैपेसिटर,
एक होता है रजिस्टर, एक होता है इंडक्टर। ये तीन टर्म की वजह से ही क्या बनता है, एक सर्किट मेंटेन होता है। हम कैपेसिटर पढ़ चुके, हम रजिस्टर भी पढ़ चुके। अब बेटा हमारी जो बारी आई वो है इंडक्टर। एक्चुअल में इंडक्टर लाइक ए सोलिनॉइड, मैं तो ही इंडक्टर कह देता हूं, क्योंकि इंडक्टर में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। आप एक सोलिनॉइड लो, सोलिनॉइड में जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो उस करंट पास होने की वजह से उसी के अंदर एक करंट इंड्यूस होगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट बाय विच इट इज इंड्यूस्ड, एंड इट्स बेस्ट एग्जांपल इज मोशन ऑफ द बाइक और स्कूटी। आप अपनी स्कूटी को या बाइक को लेके खड़े हुए थे, आप एक एयर फ्लक्स में थे, पहले भी मैंने बात की थी इनर्शिया का, एयर फ्लक्स में थे। अब आप मोशन में आए, जैसे ही मोशन में आए दैट इज द फ्लो ऑफ करंट, आपके मोशन की वजह से जो एयर फ्लक्स चेंज हुआ उसमें से एक विंड जनरेट हुई। विंड किसकी वजह से जनरेट हुई, आपके मोशन की वजह से, और वो विंड क्या कर रही है, आप ही को अपोज कर रही है। आप कार में जाओ, बस में जाओ, एरोप्लेन में जाओ, यदि विंडो खुली हुई है, यदि विंडो ओपन है ना बेटा, तो आप देखेंगे कि जो उसके मोशन की वजह से जो विंड जनरेट हुई है वो उसी को अपोज करेगी। इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। हम कोई काम कर रहे हैं, करने के लिए हम खुद को ही रोके नहीं, ऐसा नहीं करना, दैट इज द सेल्फ इंडक्शन। दूसरा हमें रोके, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये तो एक एग्जांपल की बात थी, और बेसिक जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ये है बेटा, एक सोलिनॉइड है, जब सोलिनॉइड में आप करंट पास करेंगे तो करंट पर टर्न आगे आगे बढ़ेगा। जब करंट आगे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आगे आगे बढ़ेगा। एक क्रॉस सेक्शन से जब मैग्नेटिक फील्ड आगे आगे बढ़ा तो वो पर टर्न फ्लक्स चेंज हुआ। कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसमें करंट इंड्यूस होगी, और वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगी। और इस प्रॉपर्टी को या इस फिनोमिनन को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टर या सेल्फ इंडक्शन। तो यदि बेटा मैं सेल्फ इंडक्शन की बात करता हूं तो देखो आप, क्या है सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपेसिटर है, जैसे रजिस्टर था, ऐसे ही बेटा ये होता है। और जिन बच्चों ने साथ साथ क्वेश्चन किए बहुत बढ़िया, फिर भी यदि कोई डाउट है बेटा फिर बात करना। और चैप्टर तभी सीखा जाता है, पर कुछ बच्चों से बड़े परेशान हैं, ये सिंसियरली क्लास नहीं लेते। 5-6 बच्चे इस टाइम तक आते आते गायब हो जाते हैं, ये सोचते हैं अब क्या पढ़ना है। तो बेटा क्या है टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन। या सेल्फ इंडक्टर। The property of the coil or solenoid by virtue of which induced current due to change in flux per turn oppose the flow of current
by which it induced itself is known as self-inductance and the process is known as self-induction. And the flux is directly proportional to inflow of current. फ्लो ऑफ करंट के कैसा होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बेटा कोई मेरे पास सोलिनॉइड था, इसे बेटा मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां से करंट फ्लो किया, ये करंट आगे बढ़ा ऐसे, आगे बढ़ा ऐसे, तो यहां से पर टर्न मैग्नेटिक फ्लक्स भी आगे आगे बढ़ेगा। यहां पर फ्लक्स का चेंज हुआ और इससे करंट इंड्यूस होगी और वो उसी चेंज इन फ्लक्स को या उस फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करेगी जिससे ये इंड्यूस हुई। करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, इधर से इंड्यूस करंट आ गई और वो उसे रोकेगा। तब बेटा यहां पर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड फ्लक्स इक्वल्स टू बेटा एल आई, और L इक्वल्स टू होता है बेटा फाई अपॉन आई, यूनिट होती है बेटा हेनरी। यदि इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बेटा ये होगा, ये फाई, ये बेटा आई, और ये स्ट्रेट लाइन जिसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टर, लाइक ए रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में ऐसा ग्राफ था, कैपेसिटर में ऐसा ग्राफ था, इंडक्टर में भी बेटा सेम सिचुएशन। अब यहां पर यदि मैं फैराडे लॉ लगाऊं, बाय सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का सेकंड लॉ अप्लाई करूं तो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, E इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी टी ऑफ फाई। फाई क्या है बेटा? एल आई। E equals to minus L di by dt वोल्ट। और बेटा R यदि रेजिस्टेंस है ऑफ कॉइल, तो जो करंट इंड्यूस होगा बेटा E बाई आर माइनस L बाई आर डी आई बाई डी। और यहां बेटा L बाई आर को कहते हैं टाउ और इसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। अब यहां पर दो तरह के बच्चे हैं, वो क्या सोचते हैं? तीनों ही रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, रेजिस्टेंस भी, कैपेसिटेंस भी, इंडक्टेंस भी, पर तीनों को करंट को रोकने का एक तरीका होता है। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है ड्यू टू द नेचर ऑफ मटेरियल, कि उसके मटेरियल की नेचर क्या है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है। कैपेसिटर करंट को रोकता है ड्यू टू द इंडक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां इंडक्टर रोकता है करंट को ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। तीनों ही रेजिस्टिव प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन तीनों को इंप्लीमेंट करने का तरीका बेटा बिल्कुल अलग होता है। तीनों को इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग होता है। डीसी करंट में रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है। इंडक्टर में जब डीसी करंट होगी तो इसका जो बेटा रेजिस्टेंस है
जो इसका नेट रिएक्टेंस आता है वो 0 हो जाता है। तो करंट सबसे ज्यादा होती है, वोल्टेज नहीं होती। तो यही 3 चीजें इससे इलेक्ट्रिक बल्ब की सिचुएशंस बनती हैं। अभी तो ये शुरू हुआ है, पहले इसका इंडक्टेंस निकालेंगे और तब बेटा आपको पता लगेगा कि ये क्या सिनेरियो देता है। तो फिर से देखो, जैसे ये वायर है, इसका मटेरियल की वजह से जो करंट को रोकेगा वो रेजिस्टेंस। ऐसे मटेरियल्स को दो किसी गैप पे रख दूं, वो जब करंट को रोकता है तो वो कैपेसिटेंस। और यदि मैं उसकी कॉइल बना के उसमें करंट पास करूं, और जो इंड्यूस करंट है जब करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसे कहते हैं बेटा हम इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों बिल्कुल एक सी सिचुएशन में होते हैं। इनके प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है, वर्क सबका वही है कि करंट के फ्लो को अपोज करना। तो विद इन 30 सेकेंड्स में वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल्स करे बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किए वो करें। और बेटा जी इसके बाद में थर्सडे को इसका टॉपिक आगे लेके चलेंगे। और जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है, कोई बात नहीं समझ आई है, वो बेटा पूछेंगे तभी उन्हें समझ आएगा। और वो पूछेंगे तो कैसे समझ आएगा? तो अंजलि, अंजलि यस सर, यस सर। तो बेटा सीखना जरूरी होता है ना पहले। यस सर। और सीखेंगे कैसे? जब तक करेंगे। जब तक करेंगे। तो बेटा थर्सडे को मिलते हैं। और ये बच्चे, सारे बच्चों में से किसी ने भी फीस सबमिट नहीं की है, 4-5 बच्चों को छोड़ के। तो बेटा थोड़ा सा ये भी देख लिया करो, मास्टर भी गरीब इंसान है। सर शाम तक आ जाएगी फीस। हाँ, और ये नितिन गांधी सुन रहा है?